45 दिन पहले महाकुंभ शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि 45 दिन में करोड़ों सनातनी न सिर्फ भारत के कोने कोने से आकर बल्कि दुनिया के कोने कोने से आकर यूं आस्था के इस पर्व से जुड़ जाएंगे। लेकिन बॉस, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी योगी ने कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि कुछ घटनाएं नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि रत्ती भर की असुविधा नहीं आई हो, सब कुछ एकदम चकाचक रहा हो, ऐसा नहीं है। दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत सनातनियों की आस्था और उनके महाकुंभ में जाकर इस महापर्व से जुड़ने के समर्पण को कोई हिला नहीं पाया 45 दिन में। क्या बड़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, लोग कई कई किलोमीटर पैदल चले, लंबी लंबी यात्राएं की, जाम में फंसे, कुछ भी हुआ, लेकिन जात पात सब भुलाकर आस्था की डुबकी करोड़ों लोगों ने लगाई। कुंभ तो पहले भी आए, लेकिन तब इस देश में कोई मोदी केंद्र की सत्ता तक नहीं आया था जो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू को यह बताए कि अपना धर्म मानने, जानने और उस गर्व के साथ, उसे गर्व के साथ सीने पर लगाकर चलने में कोई शर्म की बात नहीं है। मोदी ने जो 10 साल में किया, उसी का नतीजा है कि आज महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दुनिया भर से सनातनी आ रहे हैं डुबकी लगाने, वरना लोग तो ये थे कि अरे रोज पूजा करने से क्या हो जाएगा, मंदिर जाने से क्या हो जाता है जी, अरे क्या आप लोग मम्मी पापा आप लोग को जो है हमेशा जो है वो तीर्थ पे जाना, क्या है इसकी जरूरत। इस तरह का माइंडसेट आजादी के बाद बनाया गया था जो बीते 10 साल में टूटा है। तो इस तरह की भीड़ महाकुंभ में पहुंची। सनातन की ताकत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और आज तो आखिरी दिन गजब ही हो गया। प्रयागराज के महाकुंभ से सनातन एकता का जो संदेश पूरी दुनिया में गया है, उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देती रहेगी। सनातन एकता का महापर्व महाकुंभ का आज समापन हो गया और आज तो महाशिवरात्रि भी थी, आखिरी अमृत स्नान था जिसके साथ महाकुंभ का समापन हुआ। आज दिन भर क्या हलचल रही महाकुंभ में, किस तरह से भक्तों ने संगम में स्नान किया, भोलेनाथ की पूजा की, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जो मतलब अभूतपूर्व हैं। 45 दिन में जो जो हुआ है आज उसकी भी बात होगी। आज जो हुआ है उसकी एक एक चीज दिखाऊंगा। दरअसल महाकुंभ आज समाप्त हो गया और जिसकी जैसी भावना थी उसने महाकुंभ को वैसे देखा। किसी के लिए पुण्य कमाने का आयोजन था, किसी के लिए आस्था का प्रतीक था, किसी के लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था, किसी के लिए मेला घूमने का मौका बन गया और किसी ने इसे फालतू आयोजन तक बता दिया। लेकिन जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे उन्हें आज यह समझना चाहिए कि उनके लिए भले ही महाकुंभ कुछ ना हो, लेकिन इस देश के असंख्य साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। अब जब महाकुंभ समापन की तरफ है, खत्म हो रहा है, तो साधु संत ही सबसे ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रो पड़ रहे हैं भाई। साधु संत देखिए नव भारत के कैमरे पर साधु संत रो पड़े क्योंकि अब उन्हें अपनी मां गंगा से दूर जाना है। 45 दिन तक वो मां गंगा की छत्र छाया में रहे, उनके करीब रहे, लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया है। ऐसे में साधु संत भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। जो लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ कर रहे हैं, वो इस इमोशन को नहीं समझ सकते बॉस। इसीलिए वो सनातन से कटे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर ये इमोशन नहीं है। एक बार देखिए कैसे लोग भावुक हो जा रहे हैं मां गंगा से बिछड़ने के नाम पर। फिर आगे की बात बताता हूं कि आज क्या क्या हुआ है। अंत में मां गंगा सब मिलने के लिए जाते हैं और बाद से बड़े विदित हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करके अब तक हम सब आपके चरणों में थे, आज आपसे विलग होने का समय हो रहा है। और वो स्थिति बहुत ही हम सब के लिए अशानीय पीड़ा की होती है, जैसे कोई संसार का व्यक्ति अपने स्वजनों से अलग होता है, या कह सकते हैं एक बेटी जैसे अपने पिता के घर से छोड़ के जाती है, उसके लिए तो बहुत कठिन समय होता है। वैसे साधकों के लिए गंगा का तट छोड़ के जाने के लिए बहुत विरह की स्थिति होती है। इसलिए इस समय हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, मन में केवल एक बात होती है, फिर कब वो क्षण आएगा जब हम सब माँ की गोद को वापस आएंगे। इसलिए दरअसल महाकुंभ कोई सामान्य मेला नहीं है कि तंबू उखाड़ लिए मेला खत्म। यह आस्था का महापर्व है जो अपनी समाप्ति की तरफ है, इसलिए इसकी समाप्ति का भी एक अपना विधि विधान है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिन तक चला और महाशिवरात्रि पर इसका समापन हुआ। ये 45 दिन वो वक्त होते हैं जब साधु संत अपनी सिद्धियों के लिए अनुष्ठान करते हैं। कोई वैदिक अनुष्ठान करता है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान करता है,
सब अपनी अपनी विधि से अपने अपने इष्ट को पूजते हैं, उन्हें संगम किनारे लेकर आते हैं। इस 45 दिन के समापन पर साधु संत विधि विधान से पूजा करते हैं, महादेव को पूजते हैं, मां भगवती की अर्चना करते हैं। अंत में वो मां गंगा से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे विदाई लेते हैं। आप महाकुंभ की शक्ति को समझिए। इस आयोजन से आस्था की जो ऊर्जा निकली है, उससे लोग अपने आप महाकुंभ की तरफ खींचे चले आए। आप देखिए, हैदराबाद से एक श्रद्धालु अपने पुराने स्कूटर पर 4 दिन की यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे। 4 दिन स्कूटर से, हैदराबाद से चल के महाकुंभ। यहां लोग दिल्ली से प्रयागराज गाड़ी से पहुंचने में 10 बार सोच रहे थे, भाई साहब स्कूटर पे चले आए। लेकिन जिनकी आस्था है वो अपना पुराना स्कूटर निकालकर हैदराबाद से बैठे प्रयागराज में उतरे। जबकि हैदराबाद से प्रयागराज की दूरी 1300 किलोमीटर से ज्यादा की है। एक दिन और देर कर देते तो महाकुंभ छूट जाता। सोचिए कैसे स्कूटर का गियर 4th गियर लगाते होंगे कि चलो भैया दौड़ो, इतना मेहनत से वहां से जा रहे हैं, महाकुंभ खत्म ना हो जाए। 4 दिन की मेहनत बेकार हो जाती, लेकिन भाई साहब चले आए। स्कूटर पर प्रयागराज पहुंचने वाले इन श्रद्धालु को सुनिए, जो कह रहे हैं कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें यहां खींच ले आई। प्रयागराज महाकुंभ में लोग अलग अलग जगहों से चल के आ रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ एक साहब भी हैं, द ग्रेट महाकुंभ इन 144 इयर्स, और अपने बजाज चेतक स्कूटर पे चल के आए हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव कम? I am coming from Hyderabad. So how you got inspiration to coming from Hyderabad on a scooter? It's God's gift, God's inspiration. That's how He asked me to come. I came. This is once in 144 years. It doesn't mean that it is so easy to make the arrangements for 55 crores people. It is too difficult, but Yogi did it well. हैदराबाद से आए इन श्रद्धालुओं को आपने गौर से सुना, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। और इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सनातन को मानने वाले तो पिछड़े होते हैं, भक्ति में रमने वाले पढ़ लिख नहीं पाते, जबकि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा सेक्युलर होते हैं, ऐसा मानने वाले लोग भी। वो अपनी आस्था से दूर रहते हैं। लेकिन महाकुंभ ने इन सारी धारणाओं को तोड़ दिया, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस महाकुंभ में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो आने वाले कई सालों तक टूटने वाला नहीं है बॉस। क्योंकि आप देखिए कि महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ। हर दिन औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लास्ट दिन 13,830 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। देश के 50 शहरों से प्रयागराज डायरेक्ट ट्रेनें आई। दुनिया में पहली बार इंसानों का ऐसा मूवमेंट हुआ है बॉस। 2800 से ज्यादा फ्लाइट से 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूपी रोडवेज की बसेस ने यात्रियों के लिए 1,32,000 चक्कर लगाए। बसेस से करीब 70 लाख श्रद्धालु महाकुंभ आए। प्रतिदिन औसतन 80,000 गाड़ियां प्रयागराज में आई। यानी सनातनियों की एकता ने दुनिया को दिखाया कि एकजुट होकर क्या नहीं किया जा सकता। करोड़ों लोग महाकुंभ आए, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और यह तो आपको सिर्फ अनुमान बता रहा हूं, आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है कि किस तरह से लोग आए होंगे। महाकुंभ तक पहुंचने में बहुतों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, किसी को तकलीफ भी हुई, तो कोई बड़े आराम से महाकुंभ तक पहुंच गया। कई लोग बोलते थे, अरे आपके यहां तो चल रहा है कि बहुत जाम है, हम गए हमको जाम नहीं मिला। अरे वीकेंड में जाने में बहुत जाम था, कई बार वीकडे में नहीं था, कई बार वीकडे वीकेंड कुछ था ही नहीं, सब चल रहा है जामे जाम। लेकिन हर किसी का अपना अनुभव रहा। आज जब महाकुंभ का समापन हुआ तो महाकुंभ आने वाले लोगों ने क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि सीएम योगी क्या कह रहे हैं और आज क्या क्या अद्भुत हुआ है।